हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बच्चों बहुत ही ध्यान से रखना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इसको प्रूव कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपको 5 माइनस √3 दिख रहा है ना, इसको आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, और बच्चों इससे भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो 5 माइनस √3 है। ठीक है, तो इसके स्थान पर आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर इसके स्थान पर आपको जैसे यहाँ पर आपको दिया जा सकता है 3 इंटू √2 दिया जा सकता है। ठीक है, 3 + 2 √5 भी दिया जा सकता है। ठीक है, 1/√2 भी दिया जा सकता है, और 7 इंटू √5 एंड 6 + √2। ठीक है, ऐसे नंबर यहाँ पर आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो पहले आपको क्या करना है, उस नंबर को एक परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको 5 माइनस √3 दिया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे ना, इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जिस प्रकार से हम करेंगे बच्चों, आपको भी उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मान लेना है। ठीक है, परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या आप जानते हो। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप P/Q, ठीक है, यानी कि जिसे आप अंश बटे हर या P/Q के फॉर्म में लिखते हो, और जो हर यानी कि जो Q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसको हमने एक परिमेय संख्या माना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, P/Q आपका क्या है, परिमेय संख्या, और यहाँ पर बच्चों आपको बता देना है कि जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P और Q की बात करें तो P और Q आपके सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है जहाँ P व Q, ठीक है, जहाँ P व Q कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सहभाज्य संख्या की बात करें तो सहभाज्य संख्या आपकी ऐसी संख्या होती है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जिसका HCF 1 होता है वो आपके कैसी संख्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सहभाज्य संख्या समझ चुके। ठीक है, और यहाँ से P और Q आपकी क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब ये जो 5 माइनस √3 इक्वल टू P/Q है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखो, अगर हम बात करें तो इस P/Q को क्या करते हैं ना, इधर लाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 है। ठीक है, P/Q को उधर लाओगे यानी कि इस बगल लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर आएगा तो माइनस में P/Q हो जाएगा, बराबर में इस माइनस करड़ी में 3 को क्या करते हैं, उस बगल भेजते हैं। ठीक है, जब माइनस करड़ी में 3 को उस बगल भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला 5 माइनस P/Q इज इक्वल टू √3 मिला। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो √3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये 5 माइनस P/Q क्या है, आपका एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो परिमेय संख्या होता है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, जो परिमेय संख्या होता है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि ये जो अगर यहाँ से हम P और Q की बात करें तो P और Q यहाँ से देखो, ये आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, क्योंकि सभी सहभाज्य संख्याएं आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम P और Q का अगर हम एक पूर्णांक मानते हैं तो ये जो 5 माइनस P/Q है, ये आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जो कि एक अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बता देना है कि चूंकि P व Q, ठीक है, P व Q पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि जो P और Q है आपके क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए जो 5 माइनस P/Q है एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कि जो 5 माइनस P/Q है ये आपका एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परंतु अगर ये एक परिमेय संख्या है तो बच्चों देखो, इसके इक्वल में करड़ी में 3 है। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि इसीलिए जो करड़ी में 3 है वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या
होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, और इसके आगे फिर आपको लिख देना है कि परंतु। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले समझो, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में करड़ी में 3 है, तो ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु इससे पहले हमने सिद्ध कर चुके हैं कि जो करड़ी में 3 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके आगे आपको लिखना है कि परंतु हम जानते हैं कि जो करड़ी में 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसके बाद देखो, इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट को लिख देना है। ठीक है, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आपको देखो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हुआ है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो 5 माइनस करड़ी में 3 है इसको हम एक परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, अगर इसको एक परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाए तो ये क्या होगा, एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको प्रूव करना है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कोई भी नंबर भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या मानकर उसके इक्वल दिखा देना और उसको सॉल्व कर इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो बच्चों आपको क्या करना है, एक बार रिपीट कर फिर से देख लेना है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।